नमस्कार साथियों। वो कहते हैं कि गए थे कोटे बंद कराने, सिक्कों की झनकार सुन के खुद ही मुजरा करने लग गए। ये कहावत है। ऐसा ही कुछ अपने साथ हुआ है कि अभी 22 तारीख को कुछ लोग गए थे कि ठेका कर्मचारियों को बुलाओ। हम चाह रहे थे कि ठेका प्रथा बंद हो और ठेका कर्मचारियों को न्याय मिले। अब कुछ लोग गए और वहाँ वार्ता करी और वीडियो बनाकर बोल रहे हैं कि सबको संविदा में लिया जाए। अब मेरा एक प्रश्न है उन सभी से कि संविदा और ठेका, इन दोनों में फ़र्क क्या है, अंतर क्या है, ये को बताएगा। ये प्रश्न मैं पिछले कई दिनों से कर रहा हूँ और एक वर्ष से भी कर रहा हूँ। ये समझ लो 1 वर्ष हो गया मुझे। अब इसका मैं आपको बताता हूँ कि ठेका संविदा सब एक ही है। वो कैसे है कि जब किसी काम को करना है और वहाँ पर किसी की कर्मचारी की आवश्यकता है तो सरकार क्या करती है, वहाँ पर कुछ समय के लिए अस्थायी कर्मचारी को रखती है। अब वो अस्थायी कर्मचारी को एक स्थायी कर्मचारी के बराबर 4 अस्थायी कर्मचारी रखकर उसका वेतन भुगतान करती है, तो उनको कहते हैं संविदा। अब आ जाओ आप ठेका। ठेका का मतलब होता है वही संविदा, जहाँ पर अधिक कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। 1 से 10, 10 से 20, 100 कर्मचारी की आवश्यकता है और इतने कर्मचारी सरकार नहीं लगा सकती, तो वहाँ पर क्या है, किसी एक व्यक्ति विशेष को एक ठेका दे दिया जाता है कि इस विभाग को आपको चलाना है। तो वो ठेकेदार अपनी तरफ से कुछ कर्मचारी लेकर उस विभाग को चलाता है। अब क्या अंतर रहा, इसका अंतर मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो अब हम बात कर रहे थे संविदा और ठेका में अंतर। सरकार ने कुछ लोग रख लिए संविदा के नाम से। एक अस्थायी कर्मचारी को एक स्थायी कर्मचारी का वेतन 4 अस्थायी कर्मचारियों को दिया जा रहा है। वह एक सरकार ने अस्थायी कर्मचारी रख लिए 4, सपोज कीजिए किसी विभाग में भी। अब वो अस्थायी कर्मचारी जो है उसके सर पे हमेशा एक तलवार लटकी रहती है कि जब भी कोई सरकार का कर्मचारी आएगा और मुझे बाहर जाना पड़ेगा, और जैसे सरकारी कर्मचारी की भर्ती होती है और वो बाहर चला जाता है। ये एक सिस्टम बना रखा था। अब क्या हुआ, उस सिस्टम को इन्होंने धीरे धीरे डिले कर दिया, भर्तियाँ बंद कर दी। भर्तियाँ बंद कर दी, युवाओं के साथ में खिलवाड़ चालू हो गया। जब रोजगार की मांग ज़्यादा बढ़ने लग गई तब इन लोगों ने क्या किया, एक दूसरा फंडा अपना लिया, उसका रख दिया नाम ठेका। अब सरकार ने एक पर्टिकुलर एक विभाग को ले लिया कि आपको इस विभाग को चलाना है, और 1 लाख में चलाओ, 50 लाख में चलाओ, 20 लाख में चलाओ, आप मुझे लिख के दो कितने में चला सकते हो। तो सब लोग अपनी रेट डालते हैं कि मैं 5 लाख में चलाऊंगा, कोई 10 लाख, कोई 20 लाख डालते हैं। सरकार को तो कम पैसे में काम मिल गया। अब वो ठेकेदार अपने पास उस विभाग को चलाने के लिए 10 कर्मचारी रखे या 5 कर्मचारी रखे, उसको वो कोई मतलब नहीं, सरकारों को मतलब नहीं, सरकारों अपना विभाग चलाना है। अब उस ठेकेदार के द्वारा रखे गए कर्मचारी हो गए ठेका कर्मचारी, यानी कि संविदा कर्मचारी इसको बोलते हैं। हम संविदा ही बोलेंगे, उसको ठेका नहीं बोलेंगे। अब दूसरी बात आती है वेतन की। वेतन की बात मैं आपको उस अगले वीडियो में बताऊँ, क्योंकि वीडियो 3-3 मिनट का है, इसको आपको समझना पड़ेगा।
अब सरकार के द्वारा जो संविदा में रखे गए कर्मचारी हैं उनको न्यूनतम वेजेस पूरा मिलेगा, लेकिन उनके ऊपर हमेशा रोज़गार जाने की तलवार लटकी रहेगी। और दूसरा, वो किसी भी कोर्ट में केस नहीं कर सकते क्योंकि उनसे एग्रीमेंट करवा लिया जाता है कि आपको ये दिया जाएगा, यानी कि उनको श्रम कानून से भी बाहर कर दिया जाता है। लेकिन एक्चुअली में वो श्रम कानून से बाहर नहीं होते हैं, लेकिन उनको एक तरह से कर दिया जाता है। क्योंकि वो मजदूर चाह रहा है कि भाई मेरा तो काम चल रहा है ना, मेरे को क्या लेना देना कोर्ट कचहरी से। तो वो सरकार के संविदा का काम वहाँ पे अपना ये ख़त्म हो गया। ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो दोबारा पूछ लेना मेरे से। अब आ जाओ आप ठेका कर्मचारी, जो उसको हम संविदा कर्मचारी बोलते हैं। सरकार ने उन कर्मचारी को रखा है, लेकिन सरकार ने एक बहुत बड़ा काम उस ठेकेदार के सर पर रखा हुआ है कि तू इनको पूरा पैसा देगा, जो सरकार के द्वारा मिलता है वो पूरा देगा, इनको श्रम कानून के तहत जो भी लाभ मिलते हैं वो पूरे देगा, किसी भी प्रकार की कोई कटौती नहीं करेगा। अगर तू पेमेंट में डिले करेगा तो 10% की पेनल्टी तेरे पे लगेगी। ऐसे श्रम कानून उस ठेकेदार के ऊपर थोप के रखे हुए हैं। अब ठेकेदार क्या ढूंढता है मालूम है? उन लोगों को ढूंढता है जो गरीब है, लाचार हैं, जिनको काम की आवश्यकता है, उनको लाएगा, उनको रखेगा और उनसे काम करवाएगा। वो लोग बोल नहीं पाएंगे कि हमें ये दो, हमारे ये मिलना चाहिए, हमें पूरा वेजेज मिलना चाहिए, हमें वेतन समय पर मिलना चाहिए। वो नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि उनको न तो किसी यूनियन में जाने दिया जाता है और न वो किसी यूनियन के मेंबर बनते हैं। और जैसे ही किसी यूनियन के मेंबर बने, उनको काम से निकाल दिया जाता है। ये ठेका कर्मचारी हो गए आपके। अब ठेका कर्मचारी सोचते हैं यार संविदा कर्मचारी तो बड़े अच्छे हैं, हमें संविदा में जाना चाहिए। आ रहा होगा ना प्रश्न। लेकिन आपको मैंने पहले चैप्टर में बताया था कि संविदा कर्मचारी केवल उस मनरेगा की तरह है, जिसको वेतन पूरा मिलेगा, ड्यूटी समय पे मिलेगी, सब कुछ बढ़िया होगा, लेकिन रोजगार की कोई गारंटी नहीं है। ये संविदा कर्मचारी है और उसको श्रम कानून के तहत जो लाभ मिलते हैं ना, वो उसको लेने पसीने आ जाएंगे और कोर्ट में केस भी नहीं कर सकता वो। लेकिन एक ठेका कर्मचारी सारे लाभ ले सकता है, अपने सब कुछ ले सकता है चाहे तो। अब आप मुझे बताओ कहाँ जाना पसंद करेंगे आप, संविदा में या ठेके में? बात समझ में आ गई जिसको कि संविदा ठेका एक ही है। लेकिन अब यहाँ पे सवाल आता है रोजगार का। सरकार से हमने मांग करी, राजस्थान विद्युत ठेका कर्मचारी संघ ने मांग करी कि हमें स्थायी करो। अब इसका चैप्टर मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। राजस्थान विद्युत ठेका कर्मचारी संघ ने मांग करी थी कि हमें स्थायी करो, ये सबको ज्ञात है। लेकिन इतने लोगों को स्थायी कैसे करेगा सरकार? नहीं करेगी ना। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें केवल हमारी उस मांग पर अड़िग रहना चाहिए कि हमारा रोजगार सुरक्षित करो। हमें न तो संविदा में जाना है न ठेके में जाना है, हमारी गारंटी सरकार ले। अभी आपने देखा होगा कि कंपनी बना रही है सरकार, उस कंपनी के अंदर हमें कुछ भी बेनिफिट नहीं है, तो क्या आप उसमें जाना पसंद करेंगे? नहीं। हमें चाहिए हमारे देश के श्रम कानून के तहत हमारा रोजगार सुरक्षित रहे और हमें वो वेतन मिले जिससे हमारा परिवार पल सके। और रही स्थायी की बात, हम स्थायी की मांग करेंगे। आप कोई भी नई भर्ती नहीं निकालेंगे। क्यों? क्योंकि पहले हमें लीजिए, हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, हम आपकी सेवाएं पहले दे रहे हैं। आप एक नया वर्कर बाहर से लाएंगे, उसको भर्ती करेंगे, उसको ट्रेनिंग देंगे, उसके ऊपर पैसा खर्चा करेंगे, फिर आपको स्थायी करेंगे। ये कौन सा तुक हुआ? और हम क्या बेवकूफ़ हैं जो इतने साल से काम कर रहे हैं?
आपने कहा हम संविदा रूल में लेंगे, फिर उनको इस तरह करेंगे। अगर आप संविदा रूल में चले गए, ये नोट कर लेना, यदि हम संविदा रूल में चले गए तो हमारी गिनती 0 से शुरू हो जाएगी, हमारा जो पिछला अनुभव समाप्त हो जाएगा और सरकार नई वैकेंसी भरती रहेगी और आपको जीपीएल करती रहेगी। जीपीएल का मतलब घर पर सो। तो हमें केवल एक ही मांग रखनी है कि स्थायी नौकरी में हमें प्राथमिकता मिले, हम सभी ठेका कर्मचारी को प्राथमिकता मिले। हम अपनी जान हथेली पर लेकर आपके लिए काम करते हैं और हम आपकी हर बात को मानते हैं। कोरोना में हमने आपकी बात मानी, हमने कहाँ आपकी बात नहीं मानी। आपने कहा बिजली कटौती, हम बिजली कटौती करते हैं। लोग हमको आकर जूते मार के चले जाते हैं, हम जूते खाते हैं कि हमने बिजली कटौती कर दी, जबकि बिजली कटौती हम आपके कहने पर करते हैं। ऐसी कई बातें हैं जिसको हम सब ठेका कर्मचारियों को ध्यान में रखना चाहिए। यदि किसी को संविदा और ठेका के बारे में समझ में नहीं आया है तो दोबारा मेरे से फ़ोन करके पूछ सकता है कि भाई साहब ये आपने क्या बताया। और यदि मेरी बात गलत है तो आप मुझे कृपा करके वो रूल दिखा दो जो संविदा और ठेका कर्मचारियों के लिए अलग अलग बने हो, ताकि मैं वीडियो को भी इसको क्या बोलते हैं अपन ख़त्म मानूंगा इस वीडियो को। क्योंकि हमने जो पढ़ा है ना वो बता रहा हूँ मैं। उसके अलावा कोई अगर का किताब आई हो तो उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, बता देना भाई हो तो किसी के पास। लेकिन मेरे हिसाब से ठेका, संविदा, आउटसोर्स सब एक ही है, कोई अलग नहीं है। केवल इतना फ़र्क है जो मैंने फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो में बताया आपको। जय हिंद।